हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10th की प्रश्नावली 6.2 में जो सवाल दिए गए हैं उनको हल करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। पहला सवाल क्या है इसका। पहला सवाल है, आकृति 1 व 2 में DE समांतर किसके BC है। तो एक में तो EC और दूसरे में क्या है, ED ज्ञात करना है। तो ये दो आकृतियां बनी हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों में DE रेखा BC की क्या है, समांतर है। इसमें भी है और इसमें भी है। तो देखिए इसके हम जो ज्ञात करते हैं वो क्या है, तो उसको हल करेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर किसके है, DE समांतर है आपके BC की। और कौन से मान दे रखे, देखो AD आपका दे रखा है, AD यहां से यहां तक 1.5 सेंटीमीटर। AE दे रखा है आपका 1 सेंटीमीटर और एक DB दे रखा है, DB बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, EC ज्ञात करना है, EC। तो देखिए त्रिभुज ABC में DE समांतर किसके है, BC के है। तो AD बटे किसके होगा, DB के होगा, बराबर AE बटे EC। ये प्रमेय किससे होगा, प्रमेय 6.1 से होगा, प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 में क्या है, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है जो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये समान अनुपात हो गया आपका, क्योंकि ये DE समांतर किसकी खींची गई है, BC के समांतर। ये BC है। तो ये अब इनके जो मान दे रखे हैं वो यहाँ पे रख लीजिए। AD का मान कितना है, 1.5, 1.5 बटे में कितना है, DB का मान लिख देते हैं, DB का मान है 3, बराबर AE आपका 1 सेंटीमीटर दे रखा है और EC ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वज्र गुणा कर दीजिए। वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, EC का 1.5 से गुणा करें तो EC 1.5 EC आएगा, बराबर किसके आएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 आएगा। और आगे हल करेंगे तो EC का मान निकालेंगे, EC बराबर 3 बटे 1.5 हो जाएगा। 3 बटे 1.5 करेंगे तो पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 बटा 15। तो 15 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 2 बार। तो EC का मान कितना आ गया तुम्हारा, 2 आ गया। तो इस प्रकार से पहला सवाल आपका EC का मान ज्ञात करवा रहा है, तो EC का मान आपको कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है इसका। तो दूसरे सवाल में ये इसी प्रकार से हल करेंगे। इसको दिया है, सेकंड नंबर हल कर रहे हैं। दिया है त्रिभुज AB, ये इसका सेकंड नंबर है, ABC में AE तुम्हारा कितना दे रखा है, 1.8 सेंटीमीटर और DB दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर और EC आपका 5.4 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपका, AD ज्ञात करना है। तो हल देखो, त्रिभुज ABC में DE समांतर किसके है, DE समांतर तुम्हारे BC के है।
तो जैसे पहला सवाल हल किया था इसमें कि ए डी बटे डी वी और ए ई बटे ई सी, यही इसमें करना है। तो ए डी बटा डी वी बराबर किसके होगा, ए ई बटे ई सी को हो जाएगा। अब इनके मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो देखो ए डी का मान तो ज्ञात ही करना है, तो ए डी की जगह तो ए डी आएगा। डी वी तुम्हारा कितना दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, तो 7.2 आ जाएगा। उसके बाद ए ई कितना है 1.8 और ई सी तुम्हारा 5.4। देखो इसमें बज्रोड़ा करेंगे तो ये तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ कट जाएगा, तो आगे इसको हल करते हैं। कितना आएगा यहाँ पे बज्रोण क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको, तो 5.4 5.4 ए डी बराबर किसके आएगा 7.2 गुणा 1.8, और ए डी का जब मान निकालेंगे तो ये उसको ए डी बराबर 7.2 गुणा 1.8 और बटे में 5.4, तो बराबर में ये इससे कट जाएगी कितनी बार 3 बार, तो 7.2 बटा 3, पॉइंट यहाँ से हटा लेंगे तो कितना आएगा 0, तो 6 से काट देंगे तो 12 बार, और ये 6 से 5 बार, ये 12 बटे कितनी आएगी 5 आएगी। और आगे भाग देंगे इसमें तो कितनी आएगी फिर ये 5 दूनी 10, पॉइंट लगाएंगे और फिर 5 चौके 20, 2.4 सेंटीमीटर की आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पहला सवाल हल हो गया। अब इसके आगे दूसरा सवाल क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो देखिए कोई त्रिभुज है पी क्यू आर त्रिभुज, यानी ये पी क्यू आर त्रिभुज है मान के चलो, उसमें दिया नहीं है, तो ये पी क्यू आर, तो यहाँ पे ये ई एफ है, ई एफ। तो देखिए जब इस प्रकार से सवाल दे रखा है तो तुम्हें ये सिद्ध करना है कि ई और एफ स्थित है, तो निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति के लिए क्या बताना है, क्या ई एफ समांतर किसकी है क्यू आर की। जब समांतर कब होगी, जब दो जो शेष भुजाएं हैं उनका अनुपात समान आ जाएगा, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर ई एफ क्यू आर के समांतर हो जाएगी। तो पहला सवाल क्या है, हल करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं के अनुपात निकालें। क्या निकालेंगे, अनुपात निकालने पर। तो देखो पी ई बटे किसके हो जाएगा ई क्यू के होगा, तो कितना आता है 3 पॉइंट, या फिर ऐसे लिख दें इसका अनुपात, दूसरी भुजा कौन सी है ई पी एफ बटे में क्या है एफ आर, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो कितना आता है, देखो पी ई कितना है 3.9 है, 3.9 है। फिर ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है, बराबर पी एफ कितना है आपका 3.6 है, तो 3.6 बटे में क्या आएगा एफ आर, वो 2 पॉइंट कितनी है 4 है। देखो यहाँ पॉइंट नहीं है तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और क्या बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो नीचे 39 बटा कितना हो जाएगा 30, बराबर यहाँ से पॉइंट कट जाएगा तो क्या होगा फिर 36 बटा 24 हो जाएगा। अब इनको कट रहे हैं तो काट लीजिए, कैसे देख
3 से काट देते हैं तो ये तो 13 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा 10 बार। इधर कटेगा 12 से कट जाएगा तो 12 से 3 बार और 12 से 2 बार। तो इस प्रकार से इन दोनों के अनुपात क्या नहीं आ रहे, समान नहीं आ रहे। समान नहीं आ रहे तो बीच में से कट जाएगा। अतः यहाँ लिखेंगे अतः ई एफ किसके समांतर नहीं होगा, क्यू आर के समांतर नहीं होगा। क्योंकि अनुपात समान नहीं है तो ये इसके समांतर नहीं होगी। ई एफ जो रेखा है, ई एफ समांतर जब ही होगी इसके जब इन दोनों का अनुपात क्या आएगा, समान आएगा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का अनुपात निकाला तो क्या नहीं आया, समान नहीं आया। समान नहीं आया तो ई एफ क्यू आर की समांतर नहीं होगी। ये इसका पहला सवाल हल हो गया। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं इसका। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, देखो पीई बटे ई क्यू या क्यूई या ई क्यू लिख सकते हैं और पी एफ बटे एफ आर, इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो देखिए क्या क्या है। पीई तो आपका 4 सेंटीमीटर है तो 4 बटे में क्या आएगा, क्यूई 4.5 बराबर पी एफ कितना है 8 सेंटीमीटर तो 8 और आर एफ कितना है 9। तो यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट लगाया और किसी में पॉइंट नहीं लगाया तो पॉइंट को उठाएंगे और उसके अंश में क्या बढ़ाएंगे 0। ये कितना हो जाएगा 40/45, ये होगा आपका 8/9। ये आपका कटेगा नहीं तो इसको काटते हैं तो 5 से काट देते हैं, 5 से 8 बार कटेगा, ये 5 से 9 बार कटेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों अनुपात कैसे हो गए, आपके समान हो गए। यहाँ लिख सकते हैं 8/9 इसकी हो जाएगा जी 8/9। तो यहाँ अतः ई एफ समांतर क्या होगा, क्यू आर के होगा, ऐसे लिख देंगे। ये उसका दूसरा सवाल होगा। देखो तीसरा सवाल क्या है, तीसरा पी क्यू दे रखा है, पी से लेके क्यू तक, और क्या दे रखा है पी आर दे रखा है, पी आर यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, और फिर उसके बाद पी ई दे रखा है, फिर कितना दे रखा है पी एफ ये दे रखा है। जब ये जो ज्ञात करने पड़ेंगे तो इस वाली भुजा में से इसको घटा दीजिए तो ये अनुपात निकल के आएगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर कितनी है 1.8 है और पी ई कितनी है, पी ई तुम्हारी है 0.18। तो तुमको ई क्यू निकालना है तो ई क्यू निकालेंगे तो पी क्यू में से क्या घटाएंगे आप, पी ई घटा दीजिए तो कितना आएगा बराबर में पी क्यू 1.28 है माइनस 0.18 तो आपका ई क्यू कितना आएगा 8 में से 8 0, 1 2 में से गया तो 1.1 कितना आएगा 1.10 आएगा। इसी प्रकार से पी आर कितनी है, इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए इसी प्रकार पी आर बराबर कितनी है, पी आर है 2.56 और पी एफ कितनी है, पी एफ आपकी 0.36 है। तो यहाँ से निकालेंगे क्या निकालेंगे एफ आर, तो पी आर में से पी एफ घटा देंगे तो पी आर कितने की है आपकी 2.56 की है तो 2.56 माइनस 0.36 तो आपका ये क्या आएगा एफ आर आ जाएगी। एफ आर कितनी आ गई 6 में से 6 0, 5 में 3 2
घटाना है वो 2 की 2 ही आएगी, 2.20 की ये आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अनुपात निकालने पर। अब क्या निकालेंगे, अनुपात। अनुपात निकालने पर तो अनुपात कौन कौन सी है, पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। इनके मान रखेंगे। देखिए पीई कितने का है, पीई तुम्हारा कितना है, पीई 0.18, तो 0.1818 बटा ई क्यू हमने अभी निकाला था, कहाँ से, ई क्यू ये वाला 1.10 1.10 बराबर पी एफ कितनी है 0.36 और एफ आर आपकी कितनी है, एफ आर इधर रखी है 2.56, कितनी है 2 अच्छा एफ आर ये आई है 2.20 की है 2.20। इस प्रकार से ये मान हो गए। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद सभी में 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 है, 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 तो पॉइंट से पॉइंट सब में हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट सब में हट जाएगा, तो क्या रहेगा फिर 18/110 बराबर 36/220। अब ये जितने से कट जाए उतने से काट दीजिए, 2 से कट जाएंगे, 2 से 9 बार कटेगा ये, और ये 2 से कितने बार कटेगा 50 और 5 55 बार। तो 2 से काटेंगे इसको तो 9 और ये कितना आएगा 5 और 5, यहाँ काट लो ऐसे ही, यहाँ कितने 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 18/110, और फिर 2 से काट देंगे इसको तो 9 बटा कितना आएगा 55 आएगा। इस प्रकार से ये हल किया तो कितना आ गया 9/55 बराबर 9/55। अतः ई एफ किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के समांतर हो जाएगा, क्योंकि अनुपात समान है। अनुपात जब समान आ जाते हैं तो ई एफ किसके समांतर हो जाएगा, क्यू आर के। तो ये आपका तीसरा सवाल है, इसमें से ये दे रखा था, यहाँ से ई क्यू निकालना था, तो पी क्यू में से पी एफ पी ई घटाएंगे तो ये ई क्यू निकल जाएगा। इसी प्रकार पी आर और पी एफ दे रखे हैं, तो हमें एफ आर ज्ञात करना है, तो पी आर में से पी एफ घटा देंगे, तो फिर घटाने के बाद ये एफ आर आ जाएगा। फिर इनके अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात इस प्रकार से निकालेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, फिर ये संख्या काट लेंगे, काटने के बाद 9 बटे कितना बचेगा 55, 9/55 समान हो गया, तो ई एफ किसके समांतर रहेगा आपका, क्यू आर के। इस प्रकार से दूसरे के तीनों सवाल हल हो गए।